शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निराशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सद्गुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरतेजं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय गिरीश भाई, प्रिय ललित, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः भगवान के माध्यम से जो गोपियों के मन को भगवान कृष्णाकार पूर्ण रूप से बनाना चाहते हैं, उन्होंने वेणु वादन किया और गोपियों के हृदय से जो भाव निकले वही वेणु गीत के रूप में प्रस्तुत है। गोपियों ने कहा, एकमात्र जीवन का उद्देश्य यही है कि जीवन काल में ही वक्त्रम रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से अनुराग पूर्ण दृष्टि से भगवान का दर्शन हो जाए। ब्रजेश सतयोः का अर्थ श्री कृष्ण बलराम भी किया और श्री राधा कृष्ण भी किया। ये तो गोपियों के हृदय का भाव। फिर आगे जो वर्णन है, गोपियों ने जो वर्णन किया, ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जमुना जी के किनारे क्या क्या कर रहे थे, वो गोपियों को वहां बैठे बैठे दिखाई दे रहा था। जिसको हम लोग बोलते हैं कि महापुरुषों में सिद्धि होती है कि वो यहाँ बैठे बैठे कहीं की बात भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे जब नंद बाबा गए थे कंस को टैक्स देने के लिए, तो वसुदेव जी ने कहा कि अब आप ज्यादा विलंब मत करिए, संति उत्पाता शबोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। अब वसुदेव जी तो मथुरा में है, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, उनको कैसे मालूम? उनको दिखाई दे रहा था। ऐसे सिद्ध पुरुष थे जहां एक जगह बैठ के भी कहीं की बात बता सकते थे। और वो सिद्धि अगर वसुदेव जी में थी, सुखदेव जी में थी, नंद बाबा में थी, वो सिद्धि गोपियों में भी थी। गोपियां वहीं बैठे बैठे बता रही हैं कि भगवान कृष्ण गोचारण करने गए हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, और उनका श्रृंगार कैसा है। बोले पीतांबर तो पहने ही हुए, और बोले आम के हरे हरे पत्तों की माला पहने हुए, विचित्र वेश। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप देखेंगे पीतांबर के ऊपर हरे माला और मोर पंख, थोड़ा नीले कलर का मोर पंख लगाए हुए हैं। सो तुरंत खिला हुआ कमल और पुराना कमल दोनों लिए हुए हैं। कहते हैं ऐसा वेश क्यों बनाया? बोले विचित्र वेश हो, विचित्र वेश है। विचित्र वेश का अभिप्राय क्या है? भगवान कोई बहुत सुंदर वेशभूषा से प्रसन्न होते हैं, ऐसा
नहीं है। भगवान तो हृदय के भाव को देखते हैं। हाँ? कोई बहुत सुंदर वेशभूषा बना के आएगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ? इसलिए सबको धारण किए हुए। मैं कल पढ़ रहा था महाराज जी का वेणु गीत। महाराज जी कहते हैं आज भी लोग थोड़ा मैचिंग का ध्यान रखते हैं, नहीं? महाराज जी तो बहुत विनोद में बोलते थे। हाँ, मैचिंग का ध्यान रखते हैं, किसके साथ क्या कपड़ा पहने, किसके साथ क्या दुपट्टा डाले, और इतना ही नहीं किसके साथ कौन सा जूता चप्पल पहने। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण कोई ध्यान नहीं रखते। जो उनका प्रेमी है सबको धारण कर लेते। आम जो है भक्ति का प्रतीक है। आम्र का वृक्ष आम का फल भक्ति रस का प्रतीक है, उसको धारण किए हुए गले में। और मोर पंख कहाँ से मिला था आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? श्री राधा रानी के मोर का पंख था ये। हाँ, भगवान कृष्ण और राधा रानी में के मोर में जब स्पर्धा हो गई नृत्य करने को लेके, राधा रानी का मोर नाच रहा था, भगवान कृष्ण भी नाचने लग गए। स्पर्धा हो गई कौन अच्छा और कौन ज्यादा समय तक नृत्य करता है। स्वाभाविक था भगवान विजयी हुई। तो राधा रानी के मोर ने पुरस्कार के रूप में अपना एक पंख निकाल के उनको दे दिया। और मोर पंख का महत्व नहीं था, वो श्री राधा रानी का मोर था, इस बात का महत्व था। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अपने मुकुट के ऊपर धारण किए। तो भगवान के यहाँ भाव का महत्व है, ना कि वेशभूषा का, ना कि वस्तु का। विचित्र वेश हो, बोले विचित्र वेश धारण किए हुए। कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई ऐसा कोई मैच का कोई वेश नहीं, मैचिंग का कोई वस्त्र नहीं है, कोई माला नहीं है। और बोले बैठे कहाँ है? गोपियों का भाव है ना। गोपियां तो अपने घर में बैठे बैठे देख रही हैं को क्या क्या कर रहे, करेंगे ऐसा नहीं कर रहे, किया है ऐसा नहीं कह रही, कर रहे। वर्तमान काल का प्रयोग। गोपियां कहते हैं किनके मध्य में बैठे हैं? मध्य विरेजुत अलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरव कुछ गायमानव। बोले किसके बीच में सुशोभित हो रहे हैं, किसके बीच में बैठे हैं भाई? पशुपाल गोष्ठ्याम, पशून पालेति पशुपालः गोपालः। जो ग्वाल बाल हैं, गोपाल हैं, जो गायों को चराते हैं, ग्वारिया हैं, बोले उनकी गोष्ठी के अध्यक्ष हैं वो। पशुपाल गोष्ठ्याम, उनके बीच में। भाई आप कोई बहुत बड़ी सभा के अध्यक्ष हो तो आपकी महिमा बढ़ती है, और ग्वारियों की सभा के अध्यक्ष हो तो आपकी महिमा बढ़ेगी कि कम होगी? लेकिन भगवान को वो सब महिमा नहीं चाहिए। भगवान को तो प्रेम चाहिए। भगवान को वही ग्वाल बाल चाहिए जो भगवान के बिना भोजन नहीं करते, भगवान के बिना कहीं जाते नहीं, भगवान के बिना खेलते नहीं, और भगवान के साथ भी जब खेलते हैं तो कोई भेद रखते नहीं। भगवान हार जाते थे तो भगवान को भी श्री दामा उनकी पीठ में बैठ जाता था, हार गए हो तो ले चलो वहां तक। ये जो ग्वाल वालों का भाव था, उनके बीच में भगवान को अच्छा लगता है। और हमने देखा है हमारे गुरुदेव के जीवन में, महाराज जी का वाक्य भी आप लोगों ने सुना ही होगा, कई बार सुनाया भी गया है। महाराज जी कहते हैं तो कोई अभिमान करे शक्ति का, संपत्ति का, तो हम 10 वर्ष उससे बात भी नहीं करेंगे। और अगर कोई प्रेम करे तो बोले हम उसके पैरों की सेवा भी कर सकते हैं। ये महाराज जी का वाक्य है, और उनका वाक्य ये नहीं था, उनके जीवन में देखा गया है। वृंदावन में भक्त कोकिल हुए, और उनके सब भक्त सिंधी भक्त बड़े प्रेमी महाराज जी के। महाराज जी के पास आते थे, महाराज जी के गले से लग जाते थे, कभी कभी महाराज जी को नृत्य के लिए भी खड़ा कर देते थे। और जब महाराज जी उनके यहाँ जाते थे तो अब वो सिंधियों में प्रेम बहुत है, लेकिन थोड़ा मर्यादा, माने जूठे उठे का थोड़ा कम है। अब अगर उसको नहीं अच्छा लगा तो उसकी थाली से उठा के दूसरे को दे दिया, उसी हाथ से महाराज जी को परोस दिया। तो एक बार महाराज जी के एक बहुत बड़े घराने की शिष्या, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा महाराज जी आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वो कोई मर्यादा नहीं रखते, एक तो सब आपसे लिपट जाते हैं, आपको जूठा उठा भी हाथ से परोस देते हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। महाराज जी चुप रहे, स्वाभाविक जल्दी नहीं ऐसे बोलते थे। जब 2-3 बार उन्होंने कहा,
महाराज जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप वहां जाते हमको अच्छा नहीं लगता, फिर हम आपके पास आवे कि नहीं आओ हमको सोचना पड़ेगा। महाराज जी बोले कि मैं तुम्हारे जैसे 100 बुरा मत मानिएगा, 100 मारवाड़ियों को एक एक सिंधी के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारा मन हो तो आओ, नहीं मन है तो मत आओ, हम वहां जाएंगे। ये महापुरुष का स्वभाव और भगवान का स्वभाव होता है। तो मारवाड़ी भक्त थे, शायद ललित को पता हो, नहीं पता हो तो बाद में बताऊंगा, मंच से नहीं। तो अभिप्राय बोले किसके बीच में बैठे हैं? भगवान कृष्ण मध्य विरयुत रलम, पशुपाल गोष्ठ्याम, ग्वाल बालों के बीच की सभा में सभाध्यक्ष बन के बैठे हुए। और कर क्या रहे हैं? बोले कभी नृत्य करते हैं, कभी गाते हैं, कभी बातचीत करते हैं, कभी एक दूसरे का जूठा उठा के खा लेते हैं। गोपियां कहती हैं हमको भी तो यही अच्छा लगता है, हमको वो वैकुंठाधिपति नहीं चाहिए, हमको गोलोक के जो मालिक है वो नहीं चाहिए, हमको तो हमारे साथ खाने वाले, खेलने वाले, नृत्य करने वाले ठाकुर चाहिए, हाँ वो दूसरे नहीं चाहिए। गोपियां जुगल गीत में एक बात और बड़ी विलक्षण कही है, सुन के बड़ी हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है। जब भगवान गोचारण के लिए जाते थे तो गोपियां उन्हीं का चिंतन करती थी। एक गोपी कहती है जानते हो सखी, आज मैंने देखा भगवान कृष्ण अपने हाथ में एक माला लिए थे तुलसी की। तुलसी की माला भगवान लिए थे, किसी भक्त का जप करते हैं क्या? बोले नहीं नहीं जप नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोले नंद बाबा की गायों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो लेके जाते हैं, उनको गिनती नहीं आती कृष्ण जी को। हाँ क्यों भाई आपका क्या मानना? गोपियां कहती है उनको गिनती नहीं आती, भागवत में लिखा है युगल गीत में। गोपियां कहते हैं श्री कृष्ण को गिनती तो आती नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। बोले फिर क्या करते माला से? बोले एक गाय निकालते, एक मन का निकालते, वो माला से गायों की गणना करते कि कोई गाय रह ना जाए। आप कल्पना कर सकते जिनके निश्वास से वेद प्रकट हुए हो और उनकी ब्रज की गोपियां क्या कहती है, उनको काउंटिंग नहीं आती है। ये गोपियों का भाव, ये ग्वाल बालों का भाव। कहते हैं वो कहाँ विराजमान है? मध्य विरेजुत अलम, बड़े प्रसन्नता से बैठे हुए। और उसी भाव में तो ब्रह्मा जी ने देखा था ना भगवान को। बीच में बैठे थे, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे थे, एक दूसरे का जूठा खा रहे, दोनों हाथ से खा रहे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान है, ये मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए या मर्यादा तोड़ने के लिए आए? ये तो जूठा खा रहे, दोनों हाथ से खा रहे। दोनों हाथ से खाना सनातन धर्म के खिलाफ है, एक हाथ शुद्ध रखना चाहिए। और एक दूसरे का जूठा खाना आजकल तो कहना कठिन है, क्योंकि जो सिस्टम चल गया है, बुफे क्या बुफे बोलते नहीं, उसमें तो सब, यहाँ तो फिर भी ठीक है, परोसने वाले अलग रहते हैं तब भी ठीक है। कहीं कहीं तो अपने हाथ से ले और खाओ, सब जूठा हो जाता है। जूता चप्पल पहन के लेके अपना खा रहे, घूम रहे। तो ये जो हालत है, ठीक है, जो भी है देश काल परिस्थिति, उसकी ज्यादा चर्चा हम क्या करें। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है कि नहीं, दोनों हाथों से कैसे खा रहे? ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, बछड़े चुरा लिए, ग्वाल बाल चुरा लिए, भगवान ने अपनी शक्ति से दूसरे प्रकट कर लिए। तब ब्रह्मा जी को पता लगा ये साक्षात परमात्मा है। चारों मुखों से साष्टांग लेट करके बार बार प्रणाम किया। 40 श्लोक में स्तुति किया ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्मा जी की स्तुति 40 श्लोक में, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने क्यों? जो भक्त और भगवान को अलग करने का प्रयास करे, भगवान उसको माफ नहीं करते। आप देखें भागवत में 2 देवताओं ने अपराध किया, ब्रह्मा जी ने किया और इंद्र ने किया। भागवत अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में स्तुति की, फिर भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी के कारण ग्वाल बाल बछड़ों का भगवान कृष्ण से वियोग हुआ 1 साल के लिए। 1 साल तक भगवान ने अपनी शक्ति से जो ग्वाल बाल बनाए उनके साथ गोचारण करते थे, भगवान नाराज थे। ब्रह्मा जी त्रिपरिक्रम, 4 परिक्रमा होती भगवान नारायण की, 3 परिक्रमा करके डर के भाग गए, ग्वाल बाल बछड़े वापस देके। और इंद्र ने भी अपराध किया भगवान का, मेघों को भेजा, जाओ इतनी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए।
और हुई, वर्षा हुई। लेकिन इंद्र के अपराध का परिणाम क्या हुआ कि सारे ग्वाल बाल, बछड़े, गैया, गोपियां, भगवान कृष्ण, राधा रानी, नंद बाबा, वृषभानु जी, कीर्ति रानी, जशोदा मैया, ये सब लोग 7 दिन और 7 रात एक ही साथ रहे। घटना दोनों अपराध की है। इंद्र ने भी अपराध किया, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के अपराध से भक्त और भगवान का वियोग हुआ और इंद्र के अपराध से भक्त और भगवान का संयोग हुआ। भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा आगे से ऐसा दुस्साहस मत करना। ब्रह्मा जी से बात नहीं किया। अभिप्राय तो आप निष्कर्ष निकालें कि भगवान को ब्रह्मा जी ज्यादा प्रिय हैं या देवराज इंद्र ज्यादा प्रिय है या अपने ग्वाल बाल और गोपियां और बछड़े ज्यादा प्रिय है? कौन प्रिय है? ग्वाल बाल बछड़े। क्यों? उनके जीवन में सहज प्रेम है। तो भगवान कृष्ण को ही चाहते हैं, भगवान कृष्ण से कुछ नहीं चाहते। इसका नाम प्रेम है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं और उनको लगा कि अक्रूर लेके जा रहा है, गोपियों ने रथ को पकड़ लिया, नहीं जा सकते हो, हमारे जीते जे रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जाएगा, जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से होके जाएगा। लेकिन वहीं पर लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने अक्रूर से कहा चाचा जी इनको कह दो रास्ता छोड़ दें, मैं शीघ्र आयास से इति दौत्य कही, मैं बहुत शीघ्र लौट के आ जाऊंगा। और गोपियों ने सुन लिया, गोपियां तो वहीं थी। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ दे, मैं लौट के आ जाऊंगा। तब उनको पहले भ्रांति थी कि अक्रूर शायद जबरदस्ती ले जा रहे हैं, भगवान नहीं जाना चाहते। जब उनको ये पता लग गया कि भगवान जाना चाहते हैं, फिर एक भी गोपी ने रथ को नहीं रोका। सब गोपियों, हजारों की संख्या में गोपियां थी, अगर वो चाहती तो रथ नहीं जा सकता था। सब गोपियों ने रास्ता दे दिया। अगर हमारे भगवान कृष्ण को मथुरा जाने में सुख मिल रहा है तो हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे, हम कैसे भी जीवन व्यतीत करेंगे वो अलग बात है। बहुत देर तक उसी रास्ते में देखती रही। अगर वो प्रसंग आप पढ़े तो जो डोंगरे जी महाराज तो इस प्रसंग को कहते कहते बहुत विवल हो जाती थी। भगवान का रथ की पताका जब तक देखती रही, गोपियां उधर ही देखती रही। रथ की पताका दिखनी बंद हो गई, रथ से उड़ने वाली धूल देखती रही, तब भी उधर ही देखती रही। क्यों? गोपियों को लग रहा था हमारे प्रेम में तो इतनी शायद ताकत नहीं है कि भगवान रुकते। लेकिन वहां जाने के बाद जब इनको यशोदा मैया की याद आएगी तो शायद लौट आएंगे, श्री राधा रानी की याद आएगी तो लौट आएंगे। इसलिए उसी दिशा में देख रहे थे। उनका प्रेम देखे, उनके बिना रहा भी नहीं जाता, लेकिन उनके किसी काम में बाधा बनती नहीं। इसका नाम प्रेम है। वो केवल श्री कृष्ण को चाहती थी, श्री कृष्ण से नहीं चाहती थी। प्रायः सामान्य भक्त श्री कृष्ण को चाहते हैं या श्री कृष्ण से चाहते हैं? क्यों भाई, क्या मानना है? भगवान कृष्ण अगर आ जाएं तो आप क्या बोलोगे? आप हमको मिल जाओ या आपसे हमको फैक्ट्री चल जाए, बेटा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, क्या मांगोगे? भगवान तो मांगोगे, बड़ी अच्छी बात है। तो प्रेमपुरी का प्रभाव है, प्रेमपुरी आश्रम का। भगवान को मांगने वाले बहुत कम है, बहुत कम है नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम। भगवान से मांगने वाले बहुत है। भगवान मिल जाए तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान उसी को ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान को चाहता है। ये जो गोपियां हैं, जो ग्वाल बाल हैं, बोले भगवान कहाँ विराजमान है? मध्य विरेजुतरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरऊ कुछ गायमाना। कहीं कहीं भगवान नृत्य करते हैं, कहीं गाते हैं और बहुत प्रसन्न है ग्वाल बालों के बीच में बैठ के। हमारे महाराज जी कभी कभी कहते थे कि ज्यादा जो ये बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित होते ना, ये बहुत ज्यादा सिर खाते हैं। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जो प्रेमी भक्त है, और डॉक्टर अलमस्त और डॉक्टर जेठी हमारे महाराज जी को कहते थे, महाराज जी आप कभी कभी वहां कोकिल साईं के भक्तों के यहाँ जरूर जाया करिए। महाराज जी बोले क्यों? बोले आप जब वहां से लौट के आते हैं तो आपके पल्स बिल्कुल नॉर्मल होती है। पूछते कुछ नहीं है, वो हंसाते। कोकिल साईं के जो भक्त थे वो चुटकुला सुना करके महाराज जी को हंसाते थे।
एक बार किसी विद्वान ने कहा, इतने बड़े महापुरुष हैं, तुम लोग उनको जोक सुनाते रहते हो, कुछ पूछना चाहिए, कुछ जीवन का लाभ लेना चाहिए। जानते हो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, नहीं, हमारे गुरु जी ने कहा है महात्मा को परेशान नहीं करना चाहिए, महात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। हाँ, संत हंसे भगवंत फंसे। उनका सूत्र था। बोले संत प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान अपने आप तुमको मिल जाएंगे। ज्यादा उनका सिर मत खाओ। हाँ, इसलिए महात्मा का ज्यादा सिर खाना, हाँ, रोटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, सिर मत खाओ। हाँ, सत्संग के बाद भी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो, अरे 1 घंटा सुना दिया बहुत है, चिंतन करो, मनन करो। अभिप्राय तो महाराज जी का जो भक्त थे ना कोके साईं के, और अपने ऊपर ही जोक सुनाते थे, दूसरे के ऊपर नहीं। खूब हंसते थे, महाराज जी को हंसाते थे। अभिप्राय तो ऐसे लोगों में, हाँ, भगवान भी, अब आप देखें, भगवान जब ब्रह्मा जी के साथ मिलते हैं तो कितना समय रहते हैं? काम की बात हो गई, बस जाओ। इंद्र के साथ, भगवान शिव के साथ, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के साथ भी। लेकिन ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ घंटों क्या, वर्षों क्या, हाँ, कितने समय भी रहे पता ही नहीं लगता है। और द्वारिका जाने के बाद भी, वैभव में रहने के बाद भी, वो याद किनकी करते थे? ब्रज की गोपियों की, ब्रज के ग्वाल वालों की, ब्रज के ब्रजवासियों की। क्योंकि वहाँ सहज प्रेम था, सहजता। हाँ, जहाँ बहुत मर्यादा बहुत ज्यादा हो, हाँ, बहुत ध्यान से रहना पड़े, हाँ, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। पहली बार जब मैं बिरला जी के यहाँ गया प्रवचन के लिए, लोगों ने बताया कि बहुत नियम के पाबंद है, टाइम के पंक्चुअल है। तो 1 साल तो मैं बहुत नर्वस जैसे ही रहा कुछ गड़बड़ न हो जाए। बाद में पता लगा उनका जीवन बहुत अच्छा था, दोनों का साधु जीवन था। बाद में तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा बंधन हो, मर्यादा हो, वहाँ व्यक्ति ज्यादा समय रहना पसंद नहीं करता है। अभिप्राय तो यहाँ पर भगवान भी बड़े प्रसन्न है। गोपियां कहते किसके बीच में प्रसन्न है? बोले ग्वारियों के बीच में। ग्वारिया माने जो गाय चरावे, उनके बीच में बहुत प्रसन्नता से बैठे हुए। फिर गोपियां कहती हैं, फिर बैठे बैठे अचानक बांसुरी बजा रहे हैं, वही बांसुरी हमको सुनाई दे रही है। फिर गोपियां कहती हैं, जरा विचार करो, गोप्या किमाचर दयम कुशलश्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो ऋष्यत्व चोश्रु मुंचुस्तरवो यथार्या। गोप्या अयम वेणु गोप्या, हमारे महाराज जी इसके दोनों अर्थ करते हैं। गोप्या माने संबोधन है, अरे गोपियों, और गोप्या माने ये छिपाने लायक है। हाँ, गोप्तुम यज्ञ गोप्या, हाँ, ये वस्तु छिपाने लायक है। बोले कौन सी वस्तु? अयम वेणु गोप्या, बोले ये बांसुरी छिपाने लायक है, इसको लेकर के छिपा दो कहीं। गोपियां कहती क्यों? बोले बांसुरी ही तो ऐसी है जो भगवान हमको छोड़ के बांसुरी लेके चले जाते हैं। बांसुरी ही तो बाधा है हमारे और भगवान के बीच में। भगवान इसको इतना प्रेम करते हैं, और भगवान को जब किसी को तंग करना होता था तो उनकी बांसुरी छिपा देते थे। भगवान कहते थे कहाँ देव, बोले पहले ये काम करोगे तब मिलेगी। हाँ, इसको क्या बोलते? भगवान भी ब्लैकमेल करते थे भक्तों को, भगवान को भी भक्त लोग ब्लैकमेल करते थे। हाँ, तो बांसुरी छिपा के गोपियां कहती हैं अयम वेणु गोप्या, ये वेणु छिपाने लायक है, चुराने लायक है। ये वेणु छिपा दो तो भगवान कृष्ण हमारे पास ज्यादा समय रहेंगे, नहीं तो बांसुरी लेके चले जाते। हाँ, बांसुरी बजाते रहते। और इस वेणु की क्या साधना है, क्या तपस्या है? बोले क्यों? दामोदर धर सुधा मपि गोपिका नाम। बोले भगवान कृष्ण का जो अधरामृत है, धरायाम भवति धरामृतम, धरायाम न भवति अधरामृतम, जो दिव्य रस है भगवान कृष्ण का, वो इस वेणु को प्राप्त हो रहा है। इसने ऐसा कौन सा साधना किया, कौन सी तपस्या किया है? तो वेणु की जो तपस्या थी वो आपको बताई गई है पहले दिन। गोपियों ने वही कहा, हाँ, ये जो साधना है, सर्वस्व समर्पित हो जाए भगवान के लिए तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए। एक बार 2 महापुरुषों की चर्चा हो रही थी।
एक गीता वाटिका के आपने लोगों नाम सुना होगा, राधा बाबा जी महाराज, और वृंदावन के गिरिराज जी के पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने उनसे कहा, हमारा जीवन सूखा पत्ता है। सूखा पत्ता मतलब जिधर की हवा आई उधर ही, माने ठाकुर जी जहां ले जाए हमको, हमारा कोई आग्रह नहीं रहा। यह है कंप्लीट समर्पण, पूर्ण समर्पण। श्री राधा बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा, पत्ता तो है लेकिन सूखा नहीं है, हरा है। हरा है माने रस है। सूखा पत्ता तो ठीक है, उदास होके निराश होके कह दिया भाई ठीक है, भगवान जहां ले जाएंगे चले जाएंगे, भगवान जहां रखेंगे रहेंगे। श्री राधा बाबा ने कहा नहीं, पत्ता तो है लेकिन सूखा नहीं है। कैसा है? हरा है। हरा है मतलब उसमें एक रस है, एक आनंद है। प्रत्येक घटना में ठाकुर का हाथ अनुभव होने लग जाए, प्रत्येक घटना में ठाकुर की इच्छा का अनुभव होने लग जाए, तो पत्ता सूखा होगा कि हरा होगा? हरा होगा। आनंद होगा, रस होगा। ठाकुर जी ने यहाँ भेजा तो भी ठीक है, ठाकुर जी ने वहां भेजा तो भी ठीक है। पहले महापुरुषों का जीवन ऐसे ही होता था, स्वसंचालित नहीं होता था, पर संचालित होता था। महाराज जी सुनाते थे, बाबा को लोग कभी कभी तो उठा के चुरा के ले जाते थे, पोजुड़िया बाबा जी को। बाबा तो कहीं जाते नहीं थे, कभी पालकी में कभी गाड़ी में, उन भक्तों को बिना बताए हुए। और एक बार की घटना तो महाराज जी ने सुनाया, शायद आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। बोले एक जगह बाबा थे, वो लोग भक्त छोड़ ही नहीं रहे थे, और दूसरे भक्त भी बड़े प्रेमी थे। बाबा का भी ये हुआ कि ठीक है वहां भी चलना चाहिए, लेकिन वो छोड़े नहीं। बाबा पैदल ही चलते थे, तो कैसे ले जाएं, क्या करें? बोले बाबा ने ही उपाय बताया। क्या बताया? बता दूं? बाबा ने कहा तू एक साड़ी ले आ। उड़िया बाबा जी को महाराज जी सुनाते थे, बाबा ने बताया। बोले साड़ी लिया, मैं साड़ी पहन लूंगा, घूंघट डाल लूंगा, तू आगे चलना, मैं पीछे चलूंगा, कोई नहीं पूछेगा कौन है, कह देंगे मेरी धर्मपत्नी है और कौन है। बोले ऐसे छिपके बाबा गए। फिर वहां के भक्त छोड़ नहीं रहे थे, और आगे भक्तों के यहाँ भी जाना था, प्रेम था बाबा का। तो महापुरुष का जीवन जो है ना पत्रवत होता है, जिधर की हवा आई उधर ही चले गए, लेकिन सूखा पत्ता नहीं होता है। अब वो जो बाबा ने साड़ी मंगाई वो हरा पत्ता था कि सूखा पत्ता? क्या रस होगा, क्या आनंद होगा। और महापुरुषों का क्या जीवन होता है। बाबा के जीवन का लक्ष्य था, कोई अगर सेठ साहूकार बुलावे, कोई राजा धीराज बुलावे, बोले वो गाड़ी लेके आएगा तब जाएंगे। लेकिन अगर कोई गरीब के मन में भाव है और अच्छा एक्चुअल में भाव है, तो बाबा अपने आप वहां चले जाते थे। बोले सेठ साहूकार अगर कहता है कि महाराज आ जाइएगा, और वो गाड़ी लेके नहीं आ रहा है, मतलब उसके मन में अभी पूरा भाव, उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी लेके आ सकता है ना, नहीं आ रहा है मतलब वो अपनी वो दिखा रहा है मैं पैसे वाला हूँ, मैं शक्ति वाला हूँ। बाबा वहां नहीं जाते थे। महाराज जी बाबा की तो कितनी घटना सुनाते थे। बोले एक बूढ़ी माता थी, वो जब उसका अंतिम समय आया और बच्चों ने पूछा माँ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमको बताओ। माँ ने कहा बाबा का दर्शन हो जाए मेरे जीवन छोड़ने के पहले, यही मेरी अंतिम इच्छा है। वो जा नहीं सकती थी और बाबा कहीं जाते नहीं थे। किसी ने बाबा से निवेदन किया ऐसे ऐसे वो माँ है, उसका जीवन कब तक रहेगा मालूम नहीं, लेकिन आ नहीं सकती, आपका एक बार दर्शन चाहती है। बाबा बोले वो नहीं आ सकती तो हम चल सकते हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ। बाबा बोले चलो चलो चलो। उस माँ को जब पता लगा, तो जो 1 महीने से बिस्तर से नहीं उठी थी, पता लगा बाबा मेरे यहाँ आ रहे हैं, मन में इतनी शक्ति आ गई कि बाबा के आने के बाद स्वयं उठ करके उनका स्वागत किया। तो कुछ समय के बाद उनका जीवन पूरा हो गया। अभिप्राय ये महापुरुषों का जीवन होता है, ये सहजता, ये सरलता, जो भगवान का जीवन है वही महापुरुषों का जीवन होता है। कहते हैं ये जो वेणु है, वेणु भी तो पत्रवत ही है ना, जहाँ ठाकुर जी ले जाए चली जाएगी, जहाँ डाल दे पड़ी रहेगी। कभी फेंट में लगा लेते हैं, कभी रख देते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं। तो वेणु का जीवन भी तो पत्रवत ही है ना।
तो कहते हैं महाराज, वेणु को जब भगवान ने इतना अच्छा स्वीकार किया, इतना प्रेम दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? हृष्यत त्वचोश्र मुमुचु तरवह। तरवह माने बांस के जो वृक्ष हैं और बाकी जो वृक्ष हैं, आप अनेक वृक्षों में देखे होंगे, अगर ध्यान से देखेंगे कि उनसे कभी कभी पानी निकलता है। बट के वृक्ष का पत्ता तोड़ो तो दूध निकलता है, पीपल के वृक्ष का पत्ता तोड़ो दूध निकलता है, किसी किसी वृक्ष से गोंद निकलती है। बोले वृक्षों से किसी से दूध निकल रहा है, किसी से जल निकल रहा है, किसी से गोंद निकल रही। बोले ये क्या हो रहा था? बोले वृक्षों ने देखा कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति इतना भाग्यशाली हो गया है। बांस है ना, बांस भी तो वृक्षों के परिवार का है ना, और बांसुरी किसकी बनी है? बांस की। हमारे परिवार का एक व्यक्ति इतना भाग्यशाली हो गया है कि सब लोग भगवान को चाहते हैं और भगवान बांसुरी को चाहते हैं, बांसुरी को हमेशा लेके रहते हैं। मानो न सभी वृक्षों के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। किसी वृक्ष से जल बह रहा है, किसी से दूध बह रहा है, किसी से महाराज गोंद निकल रही है। हृष्यत त्वचोश्र मुमुचु तरवः। तरवः माने वृक्षाः। ये जो वृक्ष हैं उनके रोमांचित हो रहे हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, दुग्ध बह रहा है। क्यों? बोले यथार्याः। सज्जन पुरुष जब देखते हैं किसी व्यक्ति की उन्नति, उनको जैसे प्रसन्नता होती है। आर्याः सज्जन सत्पुरुषाः। अभिप्राय ये भी लक्षण बता दिया, किसी की उन्नति देख के अगर किसी को प्रसन्नता हो वो सत्पुरुष है, और किसी की उन्नति देख के किसी को चिढ़ हो वो क्या है? वो असत्पुरुष है। सीधी बात है। सत्पुरुष है जो दूसरे के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो, वो सत्पुरुष है। और किसी की उन्नति देख के चिढ़ होए बड़ा कठिन है। रामचरितमानस में लिखा है, जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भये मानो जग नृपति। ये मानस दोष का वर्णन है रामचरित उत्तरकांड में। बोले किसी की विपत्ति जब देखते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं जैसे पूरे संसार के मालिक बन गए। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भये मानो जग नृपति। और एक कुछ लिखा है, अभी मेरे को चौपाई याद नहीं आ रही है। जब किसी के महाराज उन्नति देखते हैं तो इतना उनको दुख होता है जैसे उनको बुखार आ गया हो, इतना कष्ट होता है। ये किसका लक्षण है? बोले असत पुरुषों का लक्षण है। असत पुरुषों का। यहाँ पर वृक्षों को कहते इतने प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? यथार्याः, जैसे सत्पुरुष। हमको अपने अपने जीवन में देखना चाहिए। भागवत में लिखा है, वास्तव में सत्संग किसके जीवन में काम करता है? अगर ये लक्षण आ जाए जीवन में, दूसरे को देख करके मत्सर, निर्मत्सराः, भागवत का जो दूसरा श्लोक है ना, अधिकारी का जहाँ वर्णन है, निर्मत्सर महापुरुष भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी है। और निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है? जिसके जीवन में मत्सर न हो। मत्सर का अर्थ क्या होता है? एक जेलस, ईर्ष्या। हमारे गुरुजी मत्सर का अर्थ बड़ा सुंदर करते थे। मत्तः सरति, ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है? मत्ता माने मुझसे, सरति माने आगे क्यों बढ़ रहा है। ये जहां द्वेष भाव आ जाए उसका नाम होता है मत्सर। और जिसके जीवन में मत्सर न हुए वो निर्मत्सर। निर्मत्सराः, दूसरे श्लोक में लिखा है, भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर महापुरुष है। अब गोपियां कहते हैं, देखो सखियो, भगवान वृंदावन में विराजे हैं तो वृंदावन की महिमा बढ़ गई। वृंदावन की महिमा क्यों बढ़ी? क्योंकि भगवान विराजे। क्या महिमा बढ़ी वृंदावन की? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मत मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादिशान परतान्य समस्त सत्वम। हे सखी, वृंदावनम कीर्तिम भुवो वितनोति, ये जो वृंदावन है ये अपनी कीर्ति को सारे विश्व में, त्रिलोकी में विस्तारित कर रहा है। वृंदावन की महिमा सब जगह लोग कह रहे हैं। क्यों? आज भी आप देखें, बड़े बड़े तीर्थों में जाना होता है, लेकिन ब्रज तो ब्रज है।
वृंदावन में जाएं, गिरिराज जी में जाएं, गोकुल में जाएं, आपको एक अलग अनुभूति होगी। हाँ, बस वहां जाने का थोड़ा ही ध्यान रखें, किसी राग द्वेष में नहीं पड़े, किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, जाकर के भगवान का भजन करें और संतों का साथ करें, महापुरुषों का संग करें और भगवान का भजन करें। आप देखेंगे वृंदावन आज भी विलक्षण भूमि है। हाँ, वहां रहने से भगवान की भक्ति का प्राकट्य होता है, भगवान की महिमा का अनुभव होता है। आप गिरिराज जी के पास जहाँ एकांत हो, थोड़ा जाके बैठ जाएं। आज भी अनेक साधक वहां रहते हैं, गिरिराज जी में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, लेकिन उनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते, क्योंकि वो अपना प्रचार नहीं करते हैं। वो जानते हैं प्रचार से क्या मिलेगा, भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे, वो देंगे क्या? जिनको केवल भोजन और वस्त्र की आवश्यकता है, वो उनको प्रारब्ध से मिल रहा है, उनको दुनिया की आवश्यकता नहीं होती, वो भजन करते हैं। आज भी गिरिराज जी में ऐसे ऐसे संत हैं, मैंने शायद आपको सुनाया हो, महात्मा रहते हैं। मैं कभी कभी गिरिराज जी जाता हूँ तो उनके पास जाता हूँ, बड़े अच्छे महात्मा, भजन ही करते हैं, कभी कोई कुछ पूछ दिया तो प्रश्नोत्तर करते हैं। मैंने कहा कि आप ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं, बाहर भी लोगों का लाभ होगा। ऐसा मैं गिरीश भाई कहते हैं ना कि बंबई ज्यादा हो तो लोगों का लाभ होगा। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर नहीं जाते, लोगों का और लाभ होगा अगर आप बाहर जाएंगे। ओ इतना विलक्षण उत्तर दिए। उन्होंने ये नहीं कहा वो ब्रज के बाहर नहीं जाते, उन्होंने ये नहीं कहा हमने नियम लिया हुआ ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे, ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, ये कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखो, एक पिता के दो बेटे, एक बेटा योग्य है, एक अयोग्य है, तो पिता विदेश किस बच्चे को भेजेगा, अयोग्य बच्चे को कि योग्य बच्चे को? बोले योग्य बच्चे को, जो काम करके वापस ठीक से आ जाएगा। और पिता जिसको जानता है कि बाहर जाएगा तो वहीं भटक जाएगा, भूल जाएगा, रह जाएगा, उसको बाहर नहीं भेजेगा। बोलते स्वामी जी आप ठाकुर जी के योग्य बच्चे हैं और मैं अयोग्य बच्चा हूँ। इसका क्या जवाब? बोले इसलिए ठाकुर जी हमको ब्रज से बाहर नहीं भेजते, मैं भटक जाऊंगा। हाँ, बोले आप तो लौट के आ जाते, मैं हो सकता वहीं रह जाऊं। इतने अच्छे महात्मा, लेकिन कितना विनम्रता का जवाब था, ये बात समझने की। वो कह सकते थे हमने नियम लिया बाहर नहीं जाएंगे, उन्होंने एक बिल्कुल नहीं कहा हमने नियम लिया। बोले हमको ठाकुर जी नहीं भेजते क्योंकि मैं एक नादान बच्चा हूँ, अयोग्य बच्चा हूँ, ठाकुर जी का अभिप्राय। तो इसलिए जिनको वृंदावन में, तुम्हें कह रहा था वृंदावन में आज भी वो भूमि प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। ज्ञान वैराग्य का अगर अनुभव करना है तो आप उत्तराखंड जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिद्वार, ऋषिकेश तो थोड़ा कमर्शियल हो गया काफी। ऋषिकेश से ऊपर जाइए, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है। ठीक है, वहां तो ज्यादा समय रहना नहीं होता है, लेकिन उत्तरकाशी में रहा जा सकता है, वहां काफी व्यवस्था, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। रुद्रप्रयाग है, गंगा किनारे बैठ जाए, आपका मन स्वाभाविक एकाग्र होगा। और वृंदावन जाए, गिरिराज जी में कहीं एकांत स्थान में बैठ जाए, आपका मन में अपने आप भगवान का प्रेम प्रकट होगा। ये ब्रज की महिमा है, आज भी वो ब्रज की महिमा है। कहते वृंदावनम सख विभो विकनोत कीर्तिम, इसलिए ब्रज की कीर्ति सब जगह विस्तारित हो रही। लेकिन क्यों? ये ब्रज की महिमा हो ही क्यों? बोले यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि आपके चरण यहाँ के हर कण कण में पड़े हुए। श्री कृष्ण के चरण जिस रज में पड़े हुए हैं, वो रज वृंदावन की रज है। ओ ब्रज रज, ओ ब्रज धूली। और उस ब्रज में क्या होता है? बोले पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी को जानते हैं आप लोग? जानने पड़ेगा। जो लक्ष्मी जी है, हाँ, वो वैकुंठ में तो महारानी के रूप में रहती है, भगवान की अर्धांगिनी है, शक्ति है। लेकिन वृंदावन में तो महारानी राधा रानी रहती हैं। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? भगवान के जहां जहां चरण चिन्ह पड़े हैं वहां वहां सब कुछ संभाल के रखती हैं। तो ब्रज का ऐसा कौन सी जगह है जहाँ भगवान के चरण नहीं पड़े? इसलिए सारे ब्रज को लक्ष्मी जी आज भी संभाल रही है। आज भी कितने भी तीर्थ बन जाए, लेकिन वृंदावन में जो लक्ष्मी जी की कृपा है,
वो लक्ष्मी जी की दोनों दृष्टि से, राधा रानी की कृपा है भक्ति के रूप में, लक्ष्मी जी की कृपा है संपत्ति के रूप में। आज ब्रज में जितनी संपत्ति आई है और आ रही है, आप देखे वहां महात्माओं के आश्रम देखे, गृहस्थों के देखे, वहां के कथावाचकों कम से कम 1000 कथावाचक तो है, कम से कम, इससे ज्यादा ही होंगे। और सब कथावाचक खूब महाराज आराम से, वो चौड़ी किनारी की धोती, वो बगल बंडी, वो महाराज घड़ी, वो चैन। कभी कभी तो अभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक कथावाचक को चंबल नदी सुना होगा आप लोगों ने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, आगरा से और आगे, वहां के लोग आए, कथावाचक बहुत बड़ी बड़ी चैन, अंगूठी, घड़ी, क्या क्या पहनते थे। बोले पहले समय ले गए, महाराजा को कथा करना है, ठीक है। फिर लेने भी आ गए गाड़ी लेके, और लेने आ गए, ले गए चंबल के पास, और वहां जहाँ जंगल था, बोले व्यास जी महाराज ये चैन घड़ी हमको दे दो और आप जाओ, आपको रोड तक हम छोड़ देंगे। व्यास जी समझ गए आयोजक नहीं तो डाकू है, तो छोड़ना पड़ा, क्या करे। जान बचानी थी, वहां तो दक्षिणा क्या, जान बचानी मुश्किल पड़ गई, अपना और दे के आ गए। तो कभी कभी ऐसे, क्योंकि पैसा बहुत है, वहां संपत्ति बहुत है, लक्ष्मी जी की कृपा है, लक्ष्मी जी वहां सेवा करती है। वैकुंठ में लोग लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, और वृंदावन में लक्ष्मी जी ब्रजवासियों की सेवा करती है, ब्रज के भक्तों की सेवा करती है। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, यद देवकी सुपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, तो बोले वृंदावन की महिमा दोनों तरह से हो रही है। भक्ति में भी वृंदावन आगे है, और लक्ष्मी की कृपा में भी वृंदावन आगे। मैंने काशी बनारस को भी देखा है, वृंदावन को भी देखा है। काशी में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैयाकरण, बड़े बड़े वेदांताचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, लेकिन कई ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो थोड़ा व्यवहार कुशल नहीं है, उनको जीविका चलाना मुश्किल है। आज भी काशी में ये दशा है। और वृंदावन में पहले श्लोक का अर्थ नहीं आता होगा, जन्माद्यस्य यथा भागवत के पहले श्लोक का अर्थ, भागवत की कथाएं रट लिया, थोड़ा अच्छा सा संगीत रख लिया, और थोड़ा गाना बजाना सीख लिया, बस फिर क्या कहना। अभिप्राय ये भगवान कृष्ण के वहां पधारने की महिमा। गोपियां कहते हैं भगवान कृष्ण के कारण वृंदावन की महिमा दोनों तरफ से, आध्यात्मिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, चारों सभी दिशाओं में विस्तारित हो रही है। ये हमारे लाला के कारण है, श्री कृष्ण के कारण है। गोपियां जानती है उनका प्रभाव। और बोले वृंदावन में धर्म की महाराज मूल जड़ क्या है? गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। हमारे गुरु जी का अगर आप व्याख्या पढ़ेंगे ना, महाराज जी कहते हैं इसके दोनों अर्थ हैं। बोले भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो मोर प्रसन्न होकर नाचने लग जाते हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। और दूसरा अर्थ क्या है? बोले जिस वृंदावन में भगवान कृष्ण की बांसुरी ही स्वयंभू मनु है। मनु माने स्वयंभू मनु। अभिप्राय बोले वहां का जितना धर्म कर्म का निर्णय है तो भगवान कृष्ण की बांसुरी करती है। कैसे करती है? भगवान कृष्ण की बांसुरी जब चाहे तो ब्रह्मनिष्ठों की ब्रह्मनिष्ठा छुड़ा करके भगवान के प्रेम में लगा दे। भगवान कृष्ण की बांसुरी जब चाहे तो गोपियों को सुला दे, जब चाहे जगा दे, जब चाहे घर के काम में लगा दे, जब चाहे घर छोड़ के महाराष्ट्र में बुला ले। ये बांसुरी माने बांसुरी ही वहां के नियम का संचालन करती है। अभिप्राय भगवान कृष्ण की बांसुरी ही ब्रज के लिए स्वयंभू मनु है। बाकी जगह मनुस्मृति लागू है, लेकिन वृंदावन में मनुस्मृति लागू, ये गोपियों का भाव है। गोपियां कहती है गोविंद वेणु मनु। और अभिप्राय मैंने एक दो बार देखा, अब तो खैर वृंदावन में सन्यासियों के काफी आश्रम हो गए, वेदांत चर्चा, भगवत गीता चर्चा सब होने लग गई, पहले नहीं होता था। वो जो स्वामी ओंकारानंद जी महाराज बताते थे, जब गुरु जी वेदांत पे सुबह बोलते थे वृंदावन में, तो बोलते थे बाहर के साउंड बॉक्स बंद कर दो, खाली हाल के जो साउंड बॉक्स हो चलने दो, बाहर के ब्रजवासी कोई सुन लेगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो झगड़ जाएगा। वो त्रैतवाद मानते हैं, कोई द्वैतवाद मानते हैं, द्वैत को मानते ही नहीं। तो कोई पुरानी घटना वहां की बताते हैं, कहाँ तक सत्य है मालूम नहीं, मैंने सुना है। बोले कोई महात्मा
गीता पाठ कर रहा था बैठ के सुबह सुबह, तो एक ब्रजवासी आया, बोला गीता पाठ कर रहे हो? बोले हाँ गीता पाठ कर रहे हो। कहाँ हुए हो? कोई गयो को? अरे वो ब्रजवासी कहते हैं हमारे यहाँ गीता पाठ तो तब होता है जब किसी का राम नाम सत्य हो जाता है। यार गीता पाठ यार तो राधे राधे नाय बोले, दारी को ब्रह्म की बात करे। तो अभिप्राय ये जो वृंदावन है जहाँ भगवान कृष्ण की बांसुरी ही स्वयंभू मनु है, वही नियम निर्धारण करती है। ब्रजवासियों की बात सुन के बड़ा आनंद आता है। हाँ, इतनी मीठी भाषा होती है। बैठी है ना ब्रजवासी, जो नीलम है ना ब्रजवासी, हाँ वृंदावन की, इसके भाई की दुकान से सारा माल पानी खरीदते हैं। तो हाँ, ब्रज के जो लोग होते हैं आप देखेंगे बड़े आनंद में होते हैं। और वाणी इतनी मीठी होती है ब्रज की, सुनने में आनंद आता है। भले वो कुछ भी बोले अच्छा लगता है। तो कहते हैं गोविंद वेणु मनु, जहाँ भगवान कृष्ण की बांसुरी ही स्वयंभू मनु है, जहाँ बांसुरी बजते हैं मोर नृत्य करने लग जाते हैं। प्रेक्षादि शान्य परतान्य समस्त सत्वम, और बोले जड़ चेतन हो जाते हैं और चेतन जड़ हो जाते हैं। ये बांसुरी का प्रभाव है। इस प्रकार गोपियां ये सारा जो वर्णन कर रही है, एक बात पे ध्यान रखे, ये गोपियां वहां नहीं है जहां ये काम हो रहे हैं, जहां ये घटनाएं, जहां लीलाएं हो रही। गोपियां घर में है और घर में बैठे बैठे उनको दिखाई दे रहा है कि भगवान कृष्ण के साथ क्या क्या हो रहा है। ये गोपियों के जीवन में सहज जन्मजात सिद्धि विद्यमान है। कहाँ क्या हो रहा है तो भगवान की कृपा से उनको मालूम पड़ता है। ऐसा गोपियां खाली वेणु वादन सुन करके इतने भाव उनके हृदय से प्रकट हो रहे हैं। और क्या क्या भाव प्रकट हुए इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,